वेलकम टू नमन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है नरेशन। यानी कि नरेशन का यानी कि एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करें आपको, ताकि आपको नरेशन समझने में आसानी पेश आए। इससे पहले हमने वीडियो रखी थी जो इसी चैनल पे, इस वीडियो से पहले की जो वीडियो होगी वो नरेशन के बारे में होगी। नरेशन के मुख्तलिफ रूल्स हमने वहाँ पर पुट किए हैं, लिखे हैं कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कौन कौन सी यानी कि उसमें तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं या तब्दीलियाँ आती हैं। तो वो डिटेल्ड वीडियो थी, बेसिक थी, यानी कि वो प्राइमरी वीडियो थी जो इंतहाई ज़रूरी थी नरेशन को समझने के लिए। उसके बाद की ये वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये सेकंड वीडियो है नरेशन के बारे में। यानी कि नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें चेंजेस ऑफ टेंसेस, यानी कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी टेंस में होती है यानी कि प्रेजेंट टेंस में होती है तो वो किस टेंस में जाकर इनडायरेक्ट में यानी कि वो लिखी जाएगी। पास्ट में होती है तो किस में होगी, फ्यूचर में होती है तो किस में होगी, या एक्सिलरी वर्ब्स में होती है तो वो किस में होती है, वो किस में होगी। यानी कि डायरेक्ट स्पीच के टेंस की चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में होती है। तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में कि डायरेक्ट स्पीच का जो वीडियो होगा वो इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यानी कि चेंज होगा, किस टेंस में चेंज होगा। आइए हम समझते हैं बेसिक चीज़ों को। पहले हम समझते हैं प्रेजेंट को। इससे पहले हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि जैसे ये लिखता है ही टोल्ड मी आई एम सिक। अच्छा जी, ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया। ये सेंटेंस आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, ये बोलता है ही टोल्ड मी आई एम सिक। अच्छा जी, तो इस सेंटेंस को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा है ही टोल्ड मी और दूसरा पार्ट इसका है आई एम सिक। तो पहले समझना है हमें, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस के दो हिस्से हैं, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की मायने ये होती है कि बात को, स्पीच को आप तक मुंतकिल करने वाला, मैसेज को डिलीवर करने वाला, बात को आप तक पहुंचाने वाला, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच की मायने ये होती है कि कही गई असल बात, कही गई कोटेशन, स्पीच, बात, कुछ भी मैसेज आप उसमें लिख सकते हो, तो वो कहलाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर हम उसका टाइटल भी लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल आसान चीज़ें हैं और इसी आसानी के साथ हम आपको समझाने लगे हैं ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए। जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप कोई भी स्टोरी टेलिंग हो या स्टोरी राइटिंग हो, पीस राइटिंग हो, डायरी राइटिंग हो, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग हो या कन्वर्सेशन राइटिंग हो, ऐसी कोई भी चीज़ होगी लिखने को या पढ़ने को या समझने को, तो ये नरेशन बड़ी आपकी यानी कि हेल्प करेगी। अच्छा जी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की मायने है बात आप तक मुंतकिल करने वाला,
आप तक बात पहुंचाने वाला। और रिपोर्टेड स्पीच की मायने ये होती है कि रिपोर्टर ने, बात कहने वाले ने आप तक कौन सी रिपोर्ट भेजी है, कौन सा पैगाम भेजा है, कौन सी बात भेजी है। तो वो जो बात होती है, वो जो पैगाम होता है, वही रियल में कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि कही गई बात। अच्छा जी, यहां पर हम समझते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट को। ठीक है भाई, अगर प्रेजेंट में आपका यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, कौन सा प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट हो, कौन सा प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे प्रेजेंट यहां पर हमने लिख दिया है टू बी, या सिंपल टेंस, या कंटिन्यूअस टेंस, या परफेक्ट टेंस, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा जी, ये समझ में आ गया आपको। प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट की टू बी होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। हमने यहाँ सिर्फ टाइम लिखा है, टेंस के नाम लिखे हैं। टू बी है प्रेजेंट की, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये आ गए सारे प्रेजेंट के टेंस। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो चेंज हो जाएगा, यानी कि विल बी चेंज इनटू पास्ट। किसमें हो जाएगा, पास्ट में। किसमें हो जाएगा, पास्ट में। कौन से पास्ट में होगा, जैसे प्रेजेंट की टू बी है तो ये हो जाएगी पास्ट की टू बी में। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी कि प्रेजेंट के जो भी टेंसेस होंगे वो चेंज हो जाएंगे पास्ट के सिमिलर यानी कि टेंसेस में। जैसे टू बी होगी तो टू बी में, टेंस होगा तो टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस होगा या परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वो सेम एज प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे आई एम सिक, तो यहां पर ये सेंटेंस लिखा गया ही टोल्ड मी आई एम सिक, ये चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज सिक। प्रेजेंट की टू बी को पास्ट में कन्वर्ट किया है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। अच्छा जी, और सेकंड नंबर पे ये क्या है, पास्ट है। प्रेजेंट को हमने समझ लिया, प्रेजेंट की टू बी होगी पास्ट में, टू बी बन के रह जाएगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा पास्ट सिंपल टेंस में, सेम एज इट इज यहाँ पर हमने इशारा लिख लिया है। प्रेजेंट का सारा हो जाएगा चेंज पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट की टू बी पास्ट की टू बी, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। और जब यहाँ पर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जब पास्ट में होगी, यानी कि कही गई बात जो खुद पास्ट में होगी, कौन से पास्ट में, यहां पर लिखते हम पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में अगर है, पास्ट अगर सिंपल में है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में।
ये चीज आपको लाजमी हम लिख के बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस जब होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है जी, ये चीज आपने क्लियरली समझ लेनी है। पास्ट सिंपल टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे है कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहां पर हम आपको एग्जांपल जस्ट बताते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ऐसे चेंज होगा। अच्छा जी, यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, सेम का सेम ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा, सेम का सेम ही रहेगा। और लास्ट पे क्या है, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस अगर होता है वो भी चेंज नहीं होगा जी। तो ये चीज आपने क्लियर कट समझ लेनी है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपके पास्ट में है, जरा गौर से मुलाहिजा फरमाएं। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, कौन से पास्ट में, पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसकी चेंजिंग नहीं होगी टेंस की, सेम टेंस है सेम ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर भी वो सेंटेंस सेम का सेम ही रहेगा। ये चीज आपने जहन नशीन कर लेनी है। आइए आगे बढ़ते हैं हम फ्यूचर की जानिब। लो जी, हम फ्यूचर पे आप पहुंचे हैं। ये सेंटेंस हम इसको मिटा लें सबसे पहले ताकि ये आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पर हम पास्ट को मिटाकर यहाँ पर फ्यूचर लिख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें हम आसानी से समझा सकें। तो हम पास्ट के बाद यानी कि आ जाते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर थर्ड नंबर पे है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या भाई, फ्यूचर में यह है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, फ्यूचर की टू बी हो सकती है, फ्यूचर सिंपल टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर का कुछ भी हो सकता है। ये चीज आपने यानी कि समझ लेनी है। अगर फ्यूचर की यानी कि टू बी है, फ्यूचर की अगर टू बी है, टू बी की मायने ये है विल बी एंड शल बी। फ्यूचर की टू बी है अगर विल बी और शल बी तो ये चेंज हो जाएगी किसमें, विल जगह पे हो जाएगा वुड बी और शल की जगह पे हो जाएगा शुड बी। will be changed into would be and shall will be changed into should be। ये टू बी का हशर होना है फ्यूचर में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर की टू बी में है तो। अच्छा जी, अगर फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल टेंस है अगर आपका, तो वो चेंज हो जाएगा वुड और शुड में। फ्यूचर सिंपल टेंस है आपका तो चेंज हो जाएगा वुड या शुड में। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर आपका कंटिन्यूअस टेंस है, तो वो यानी कि हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन पास्ट। क्या होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में चेंज। ठीक है भाई, तो ये कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पास्ट में चेंज होगा ये क्लियर आपने समझना है। अगर आपका यानी कि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है तो ये किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट। देखिए ना, घुमा फिरा के बात को लिखा गया है। कौन सी चीज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट कौन सी चीज है। यहाँ पर हम आपको एग्जांपल लिख के दे रहे हैं, यहाँ पर भी हेल्पिंग ऑफ लिख लेते हैं ताकि आपको चीज आसानी से समझ में आ जाए। विल गो यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं विल बी गोइंग, या चलो सही है, ये भी अब लिख लेते हैं विल बी गोइंग। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट में चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन पास्ट में होगा। मिसाल के तौर पर ये कैसे होगा, ही वुड बी गोइंग। ये कैसे होगा, ही वुड बी गोइंग, वुड बी गोइंग हो जाएगा आपका, यानी कि वुड की जगह विल की जगह वुड हो गया और यानी कि गोइंग हो जाएगा आपका। ये गोइंग है तो गोइंग ही रहेगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यानी कि विल हैव और शैल हैव, हम यहाँ पर एक लिखते हैं, आपको बता दोनों देते हैं। आपको हेल्पिंग अब तो आने चाहिए, ये टेंस के दौर की बात है। अगर आपका यानी कि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, कौन सा फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट में है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट ऑफ पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट ऑफ पास्ट, यानी कि ये क्या बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट ऑफ पास्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूअस में है तो वुड भी होगा, और ये फ्यूचर परफेक्ट ऑफ पास्ट है तो ये हो जाएगा वुड हैव में, वुड हैव, और यहाँ पर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और लास्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लास्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। विल हैव बीन और क्या होगा, यानी कि इंग फॉर्म होगी। ये किसमें चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये चेंज किस में होगा, ये चीज लाजमी गौर तलब बात है। इसको हम समझाते हैं आपको। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन द पास्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट हो जाएगा भाई। तो ये पास्ट हो ही जाएगा, तब इसकी क्या हशर होगी, तो ये हेल्पिंग ऑफ बन जाएगा वुड हैव बीन गोइंग, वुड हैव बीन गोइंग, ये हो जाएगा इसका हशर। यानी कि फ्यूचर में ये हो जाता है, ये चेंजिंग होती है। फ्यूचर वो हम फिर से आपको समझाने लगे। इससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रेजेंट से लेकर पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ें समझा जाए। फिर से रिपीट करते हैं
अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट की टू बी में है तो पास्ट की टू बी में बन जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये हुआ यानी कि आपका प्रेजेंट और पास्ट को समझते हैं। अगर पास्ट की टू बी है तो यानी कि हैड बीन में चेंज हो जाएगा, और पास्ट सिंपल टेंस है तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये इसकी चेंजिंग नहीं होगी, सेम टू सेम सेंटेंस जो लिखे जाएंगे रखे जाएंगे एज इट इज, जैसे रिपोर्ट स्पीच पहले थी। अच्छा जी, उसके बाद फ्यूचर को हम समझते हैं। फ्यूचर में क्या है? अगर फ्यूचर की टू बी है, रिपोर्टेड स्पीच में टू बी है तो वो टू बी में विल बी और शैल बी लगता है, तो विल बी और शैल बी चेंज होगा वुड बी और शुड बी में। अगर फ्यूचर की यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है तो वो चेंज हो जाएगा शैल शुड में और विल वुड में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो विल बी हो जाएगा चेंज वुड बी में और शैल बी चेंज हो जाएगा शुड बी में। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है यानी कि विल हैव और शैल हैव है तो वो चेंज हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। अगर आपका यानी कि पास्ट क्या है कि परफेक्ट टेंस है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो ये हो जाएगा यानी कि विल हैव क्या होगा वुड हैव में। विल हैव किस में हो जाएगा? वुड हैव में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये हो जाएगा विल हैव, और विल हैव बीन है गोइंग के साथ तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट में। ये चीज़ हम रिपीट करते चलें। अगर टू बी है तो वुड बी में होगी, सिंपल टेंस है विल गो तो वुड गो या शुड गो में होगा। कंटिन्यूअस टेंस है विल बी गोइंग तो हो जाएगा यानी कि वुड बी गोइंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव और शैल हैव होगा, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में यानी कि वुड हैव गॉन होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यानी कि विल हैव बीन गोइंग है, शैल हैव बीन गोइंग है तो ये हो जाएगा चेंज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पास्ट यानी कि वुड हैव बीन गोइंग। तो ये चीज़ें आपको बेसिक समझाने की हैं, और इनके अलावा हम अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक्सिलरी वर्ब्स यानी कि वो किस में चेंज होंगे और एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सिलरी वर्ब है कौन सा एक्सिलरी वर्ब किस में चेंज होगा, कौन सा एक्सिलरी वर्ब किस में चेंज नहीं होगा, कैसे चेंज होगा, वो सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो की बाद में जो वीडियो लगी है वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। और इसके अलावा नरेशन के रूल नंबर 1 to लेकर लास्ट तक हम अलग अलग रूल बनाकर आपको समझाएंगे। सब वीडियोस और नरेशन को अच्छे से समझने के लिए एक टू एक वीडियो का आप वेट करें और देखते रहिए नमन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो अबाउट नरेशन।